पृथ्वी यह नाम दुनिया के पहले राजा के नाम से रखा गया था। लेकिन कौन थे दुनिया के पहले राजा और क्यों इनके नाम से पूरी दुनिया का नाम रखा गया, यह जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सतयुग में एक अंग नाम के राजा हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुनीता, जो यमराज की बेटी थी। पुत्र न होने पर उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया वेन। वेन स्वभाव से ही आसुरी था। उन्होंने प्रजा के नाक में दम कर रखा था। सारे प्रजाजन बहुत ही दुखी थे। वह भगवान की पूजा तक नहीं करने देता था और खुद की ही पूजा करवाता था। वेन के अत्याचारों से उनका जीना मुश्किल हो गया था। इसलिए सारे ऋषि मुनियों ने यह निर्णय लिया कि वह राजा के पास जाकर उन्हें समझाएंगे। लेकिन वेन ने उनकी एक ना सुनी, उल्टा उन पे ही भड़क पड़ा। वह ऋषियों को अनाप शनाप सुनाने लगा। राजा का चिल्लाना खत्म हो, इसके इंतजार में सारे ऋषि मुनियों ने अपनी सांस थाम ली और फिर एक साथ अपनी सांस छोड़ी, जिसके वेग से राजा की मौत हो गई। यह उनकी बरसों की साधना की शक्ति थी, जिसके ताकत से राजा की मौत हुई। राजा वेन की मौत से जनता बहुत ही खुश थी, लेकिन एक चिंता भी उन्हें सता रही थी कि अब इस राज्य को कौन संभालेगा, क्योंकि वेन का तो कोई उत्तराधिकारी ही नहीं था और बिना राजा की प्रजा अनाथ हो चुकी थी। तब ऋषि मुनियों ने सोचा कि भले ही वह राजा में आसुरी गुण थे, लेकिन उसमें कुछ अच्छे गुण भी थे, तो क्यों ना उन बुरे गुणों को निकाल के अच्छे गुणों से एक पुत्र उत्पन्न किया जाए। इसलिए ऋषियों ने वेन के शव का मंथन करना शुरू कर दिया, जिसमें से एक महान तेजस्वी पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम था पृथु। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार पृथु भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक गिने जाते हैं। पृथु को स्वयं ब्रह्मा जी ने इस राज सिंहासन पर बिठाकर पूरी पृथ्वी का राजा बनाया। पृथु इस दुनिया के पहले चक्रवर्ती सम्राट बने। बड़े ही धर्मवान और दयालु थे और अपनी प्रजा का अपने पुत्र की तरह ध्यान रखते थे। लेकिन एक तरफ वेन के अत्याचारों से धरती बंजर हो चुकी थी, जिसके कारण प्रजा में बहुत ही दुख था। प्रजा को दुखी देखकर पृथु राजा से रहा नहीं गया और वह धरती माँ पर बड़े क्रोधित हो गए कि मेरी प्रजा को अन्न देने से कोई कैसे नकार सकता है। और क्रोध में वो धरती माँ को ढूंढते हुए उनको मारने के लिए चल पड़े। धरती माँ भी राजा के डर से एक गाय का रूप लेकर अपने बचाव के लिए भागने लगे। फिर जब कोई आसरा ना मिला, तब उन्होंने राजा पृथु से ही प्रार्थना की कि अगर आप मुझे ही मार डालेंगे तो आपकी प्रजा रहेगी कहाँ पर। मैं आपको अनाज, वनस्पति, औषधि सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। आप मेरा दूध का दोहन किसी बछड़े के द्वारा करवाइए, जिससे आपकी प्रजा को फल, फूल, अन्न, वनस्पति, औषधि आदि सारी चीजें उपलब्ध होगी और इस तरह धरती फिर से समृद्ध हो गई। इस तरह अपनी प्रजा के स्नेह के कारण सम्राट पृथु के नाम से इस विश्व का नाम पृथ्वी लोक ऐसा प्रसिद्ध हुआ और आज भी यह विश्व पृथ्वी के नाम से जाना जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस पे लाइक और कमेंट करना ना भूलें और ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।